ये दोनों दोस्त एक साथ प्रेग्नेंट हुई थी। एक दोस्त को लड़का हुआ तो दूसरी को लड़की। दोनों बच्चे बचपन से सगे भाई बहन की तरह बड़े हुए, जैसे दोनों ट्विंस हों। 20 साल बाद लड़का एक सीक्रेट साइंटिस्ट बन गया जो नासा के लिए गुप्त रिसर्च करता था, और वो लड़की अपना बिजनेस शुरू करके कुछ ही सालों में बिलियनर बन गई। एक दिन वो लड़की अपनी एंगेजमेंट पार्टी की तैयारी कर रही थी, तभी उसके मुंह बोले भाई ने उसे सरप्राइज देने का फैसला किया, लेकिन अपनी असली पहचान छुपाकर। इसलिए वो मैकेनिक के कपड़ों में उसकी पार्टी में पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि वो लड़की अपने मंगेतर को अपने भाई की असली सच्चाई बता पाती, उसने उस भाई को एक आम मैकेनिक समझ लिया और अपनी होने वाली बीवी से कहा, What nonsense मैत्री, तुमने इस क्रिस सने मैकेनिक के लिए मेरे भाई को बाहर कर दिया। कपड़े देखो इसके, स्मेल आ रही है ग्रीस की। कि यहाँ नहीं, पार्किंग में ज्यादा फिट लगेगा। सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको। रुको, कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरे भाई को। भाई, मैंने रिहान को इसलिए बाहर जाने के लिए बोला क्योंकि ये यहाँ मेरे भाई की इंसल्ट कर रहा था। तुम लोगों को आइडिया भी है, मैं आज जो भी हूँ सिर्फ इनकी वजह से हूँ। डैड के जाने के बाद ये टूट गए, लेकिन कभी मुझे नहीं टूटने दिया। दुनिया के लिए ये जो भी है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ है। कम ऑन मैत्री, मैं क्या करूं? ये कहीं से तुमसे मैच ही नहीं होते। अब देखो ना, कहाँ तुम महल और ये झोपड़पट्टी। सॉरी ब्रो। ओ नो, मैं तो एंगेजमेंट रिंग कार में ही भूल गई। अब तो तुम जान गए ना कि ये मेरे भाई हैं। ये थोड़े से शाई हैं, प्लीज इनका ध्यान रखना। मैं अभी आई। ये शाय नहीं, शर्मिंदा करने वाला है। सच बोलूं, अगर तेरे जैसा मेरा भाई होता ना, तो मैं उसे घर और सरनेम दोनों से बाहर करती था। ग्रेस लगे हाथ, कंधे कपड़े और एंट्री मारनी है बिलियनियर क्लब में। मल्टी बिलियनियर बहन का कंगाल भाई। हम तो कर रहा है कि तुझसे ये फ्लोर क्लीन कराओ। गिरे हुए मैकेनिक के गिरने से ऑयल मार्क आ गए। तुझ जैसे को मैं जवाब देना भी सही नहीं समझता हूँ। तुझे पता है, तेरी वजह से लोग हंसते हैं तेरी बहन पे। क्यों उसे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहता है? अभी भी समय है, थोड़ी सी भी इज्जत है तो उसके आने से पहले निकल गया है। रिहान, किसे जाने को कह रहे हो तुम? हाँ, नथिंग बेबी, बस कुछ बिलो ग्रेड के अनवांटेड गेस्ट आए थे, उन्हें। भाई, किसी ने कुछ कहा क्या? कम ऑन यार, इतना सीरियस मत हो, रिलैक्स। मेरे भाई करण ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। तुम जानते हो, जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, तब मेरे पास सिर्फ मेरे भाई थे, और आज जब मेरे पास सब कुछ है, तब भी मेरे पास मेरे भाई ही हैं। ये मेरे लिए मेरी दुनिया है। क्यूट बॉन्ड है। एनीवेज, सो आज के चीफ गेस्ट, इंडिया's यंगेस्ट बिलियनियर, ग्लोबल टेक किंग, लेजेंडरी स्टार वर्ल्ड का बिजनेस पार्टनर रणविजय शाह थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं। कनेक्शंस बोलते हैं इसे। बस 2 मिनट में आप रणविजय को कॉल करके। क्या हुआ? ये कैसी चॉइस है तेरी? उस लड़के की आंखों में प्यार कम और पैसा ज्यादा दिखाई देता है, तो इससे बहुत ज्यादा बेटर डिजर्व करती है। बेटर? और कहाँ मिलेगा बेटर बंदा? ये भाई, ये रणविजय शाह है। ये इंडिया का बिगेस्ट बैचलर टाइकून है। इसके पीछे तो इंडिया की पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, एक्ट्रेस सबकी बेटियां हैं। तो ये तो विवान का फोन तक नहीं उठाता और तुमसे बात करेगा। भाई, आप जैसे भी हो मेरे लिए बहुत अच्छे हो। आपको ये सब शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है।
pick up the call. Just a sec. Yes. रणविजय सर, फाइनली सर आपने मेरा फोन रिसीव किया। आपका सब यहाँ वेट कर रहे हैं। एंटायर एलिट सर्कल यहाँ पर है सर, प्लीज। Can't come. सर प्लीज सर ऐसा मत करिए, मैंने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है सर। Well, that's your problem. सर देखिए सर, बस 2 मिनट के लिए सर, 2 मिनट के लिए आप यहाँ जाइए सर, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए सर। Please, please. Sorry, man. बॉस का कॉल है। यस बॉस, वेन्यू की डिटेल्स भेज रहा हूं तुम्हें। और हाँ, पीछे के दरवाजे से आना, सामने मीडिया करे, मीडिया को अवॉइड करना। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक्चुअली रणविजय से बात हो रही थी, बट इनविटेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। पर क्यों? पता नहीं, उसके किसी बॉस का कॉल आ गया था। बट तुम्हें पता है सबसे स्ट्रेंज बात क्या है? कि रणविजय किसी का रिप्लाई नहीं करता एक्सेप्ट स्टार लॉर्ड, और शायद यही उसका बॉस है। क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ, वो मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। विवान, कहीं भाई नहीं तो रणविजय मैं को? प्लीज, करण के कहने पे रणविजय का ड्राइवर भी यहाँ नहीं आएगा। और तुम रणविजय, कम ऑन यार, चलो। और अपने भाई को भी साथ में ले लो, तुम्हारे बिना उसको एंट्री नहीं मिलेगी। चलो चलो। आपका ऑर्डर मेरे लिए कमांड है सर। आई एम ऑन माय वे। तुम्हें मेरी छोटी बहन से मिलवाना है। श्योर सर। आपकी सिस्टर से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। वेन्यू पे मिलते हैं। श्योर सर। आई विल बी ऑन माय वे। सी यू सून। गाइस, एक इंपॉर्टेंट वर्क है। सी यू सून। ब्रो, सुना है आज रणविजय शाह आ रहा है। बस एक बार वो इम्प्रेस हो जाए, फिर मैं बन जाऊंगी मिसेस शाह। रोही, कंपटीशन टफ है, हाँ? इसीलिए तो ओबरॉय डायमंड सिस्टम जीनियस है। यहाँ इन्विटेशन नहीं, कार्ड मैटर करता है। यस, इसलिए तो डायमंड कार्ड फॉर बिलियनियर्स, ब्लैक कार्ड फॉर सुपर रिच पीपल, गोल्ड कार्ड बिजनेस क्लास लोगों के लिए, और सिल्वर कार्ड रिच लोगों के लिए। लेकिन एक कार्ड है, ब्लैक ओपल कार्ड, जो सिर्फ एक ही इंसान के पास है, स्टार लॉर्ड। ये 10 कार्ड अंदर कैसे आया? ये नहीं मानेगा। रोही, हम एक काम करते हैं, वैसे भी बोर तो हो रहे हैं, इसके ना मजे लेते हैं। ये मैत्री का गंदा मैकेनिक भाई है। मैत्री का भाई? यस। इतना लो लेवल? सर, आपका कैटेगरी वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है। तो कर लो वेरिफिकेशन। गोल्ड कार्ड मैकेनिक के पास फेक होगा। मैनेजर चेक करो डेस्क से, किसी मेंबर का गोल्ड कार्ड तो नहीं चोरी हो गया, क्योंकि चोर पकड़ा गया है। आई थिंक तुम इतनी पढ़ी लिखी तो हो कि कार्ड पर मेरा नाम पढ़ सको। मैं यहाँ पर एक गेस्ट हूँ। गेस्ट? तुम गेस्ट नहीं, पेस्ट हो, जिसे कंट्रोल की जरूरत है। एक्सक्यूज मी, ये है मैत्री का मैकेनिक भाई। ओह, बिलियनियर बनने से पहले मैत्री का ये क्लास था। मैं तो मैत्री को 1 साल से जानती हूँ, तुम्हें कभी नहीं देखा मैंने। अरे क्यों देखोगी, दिखाने लायक होगा तो दिखाएगी ना। वो मैत्री ने फॉर्मेलिटीज कर दी होगी कि भैया, सॉरी मैकेनिक भैया, मेरी शादी है, तो शादी में जलूल आना। और भैया जी सच में आ गए। सर, वेरिफिकेशन भी क्लियर नहीं है। गोल्ड कार्ड, तुम और तुम्हारे कार्ड की असली जगह पता है कहाँ है? मेरे कार्ड वापस दो।
डियर गोल्ड डिगर ब्रदर, यही है तुम्हारे गोल्ड कार्ड की असली जगह, गंदगी में। यही है तुम्हारे कार्ड की और तुम्हारी औकात, असली, गंदा और दागदार। वैसे भी गंदगी की आदत तो तुम्हें होगी, राइट? अब तुम पे सूट कर रहा है ये कार्ड। पता है तुम्हारे और मेरे अंदर फर्क क्या है? मेरे कपड़ों पर ग्रीस है और तुम्हारी सोच में। हाउ डेयर यू! रणविजय सर, आई एम ऑन माय वे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये भाई कहाँ रह गए? अब मैं उन्हें देखकर आती हूँ, ओके? सिक्योरिटी से यहाँ से बाहर निकालो, बाहर फेंक दो इसे। You are fired. मैत्री, listen, shut up. रिहान ने तुम्हें बताया नहीं कि करण मेरे बड़े भाई हैं? मैम सॉरी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हो गया वेरिफिकेशन? यस मैम। एक बात फिर से मैं सबके सामने क्लियर कर देती हूँ, करण मेरे बड़े भाई हैं। सीरियसली करण भैया, आप मैकेनिक हैं? कम से कम आज के दिन तो अच्छा ड्रेसअप कर लेते। इतनी ग्रैंड वेडिंग में इतना सस्ता ड्रेसअप करके कौन आता है? अपनी नहीं तो अपनी बहन की तो थोड़ी बहुत इज्जत रख लेता। कपड़ों से किसी की क्लास नहीं पता चलती, सोच से पता चलती है। और करण भाई मेरे लिए सिर्फ मेरे भाई नहीं, मेरे माँ बाप, मेरे भगवान हैं। भगवान, क्या जोक मारा है। तो मैत्री जी, आपने इतने सालों से अपने भगवान से हमें मिलवाया क्यों नहीं? क्यों इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया, बताइए। कहीं तुम्हें भी तो यही नहीं लगता था कि ये यहाँ फिट नहीं होते? सुनो, मैं मैकेनिक हूँ, टूटी हुई गाड़ियां सही करता हूँ और कभी कभी टूटे हुए लोग भी। काश ऐसी डीप लाइन मार के लोग बिलियनियर्स बन जाते हैं। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसे से ही आदमी छोटा है बड़ा होता है, तो फिर मेरे पास इतना पैसा है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। डियर मैकेनिक भैया, 4-5 लाख को इतना नहीं बोलते। अगर इतने पैसे हैं तो कंट्रीब्यूट करो। बड़ा भाई होने के नाते शादी में कंट्रीब्यूशन तो होना चाहिए। कोई रूम स्प्रे मारो, यहाँ वेडिंग है मेरे बेटे की, तुम्हारी सिस्टर के साथ, कोई गराज वालों का रियूनियन नहीं। कविता आंटी प्लीज, इनफ। आज वैसे ही काफी तमाशा हो गया है और उसकी वजह तुम हो। ये सब अब क्या कह रही है? और विवान, हमारे भी कंट्रीब्यूशन की बात कब हुई थी? क्योंकि अब तक तुम अकेली थी, अब सडनली भाई पैदा हो गया है। देखो मैत्री, टेक्निकली मॉम वैलिड कह रही है, उनकी बात सही है। कपड़े देखो अपने, यहाँ बिलियनर्स आए हैं, उनके ड्राइवर्स नहीं। कविता आंटी, इनफ। एनुअल इनकम कितनी है तुम्हारी? प्राइवेट है। हाँ, या फिर बताने लायक ही नहीं है। कविता आंटी, आपको शायद पता नहीं, पर लोगों को उनके पैसे से जज नहीं करते। एलीट फैमिलीज का हिस्सा बनने की कीमत तो होगी ना डियर मैत्री। भाई नहीं था तो तुम हमारी जिम्मेदारी थी, अब सडनली भाई आ गया है तो थोड़ी जिम्मेदारी उसे भी तो उठानी होगी ना। मैं पैसे चैरिटी में दे दूंगा, पर तुम जैसे लालची लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। चैरिटी का फंड तो चैरिटी में ही दोगे ना मैकेनिक साहब, क्यों?
रिलैक्स एवरीवन। ये यहां पर सिर्फ मैत्री की वजह से, अदरवाइज तेरी जर्नी एंट्रेंस पे खत्म हो गई होती। हिस्सा बनना है तो कंट्रीब्यूट कर। बस करो विवान। कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए? 500 करोड़। मॉम सैवेज। व्हाट? कम है और बढ़ाओ? आंटी आपको पूरे शहर की शादी करवानी है? विवान, तुम्हारी मॉम इतना सब कुछ कह रही और तुम इनके साथ हो। एक्चुअली क्या है ना मैत्री, ब्रांडेड चीज पाने के लिए रास्ते का प्राइस थोड़ी देंगे। पे करो या फिर अपने भाई से कहो इस सेरेमनी से दूर रहे। डी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डीले नहीं होना चाहिए। कितना अमाउंट चाहिए? 500 करोड़ शॉर्ट है मैम। ओके। क्या हुआ मॉम, आप ठीक है? तुम्हारी परफेक्ट ब्राइड, कहाँ है उसका पैसा? ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट एंड इन्वेस्टेड है मॉम। यूजलेस गर्ल, पैसा नहीं है तो किस काम की है वो? मेरे भाई को कोई इंसल्ट नहीं करेगा। सब क्या चल रहा है? अपने मैकेनिक भाई के लिए ड्रामा कर रही है। पता नहीं कहां से मॉम सडनली 20 लगा वो मैकेनिक भाई पैदा हो गया। तब से ओवर एक्टिंग चालू है इसकी। बस तो फिर मिल गई फंडिंग। मैंने कहा था ना, गलत बंदा चुन लिया तुमने। ये कंट्रीब्यूशन नहीं, सीधी रॉबरी। एक्चुअली क्या है ना, हैसियत बड़ी करनी है तो औकात भूलनी पड़ती है, और हैसियत की कीमत औकात से बड़ी होती है। फाइन, मैं अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ। मैत्री नहीं, नहीं भाई, आपकी रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। ये प्रॉब्लम क्या है? फंड्स खत्म। तो असली प्रॉब्लम ये है, जीरो फंड्स। ये भी अपने भाई की कैटेगरी में ही पहुंच गई। ₹500 करोड़ क्या? इसके पास तो 5 रुपए भी नहीं है। बिलियनर बनना सस्ता था, मैकेनिक की बहन बनना महंगा पड़ गया। विवाद। फाइनली मुझे मेरा विवान मिल गया। विवान, ये सब क्या है? सच, मैं कियारा से प्यार करता हूँ। प्यार मुझसे तो फिर शादी उससे क्यों? टेम्परेरी बेबी, मनी अंदर, मैत्री बाहर। यस। का मतलब तुमने मुझे यूज किया? हाँ, यूज कर ही नहीं पाया मैत्री, क्योंकि तुम अपने इस मनहूस मैकेनिक भाई की तरह कंगाल निकली। बस अब इसके बाद कोई भी मेरी बहन के इंसल्ट नहीं करेगा। रिलैक्स मैकेनिक। आंटी, ये वेडिंग भी होगी और फंडिंग भी, बस कंडीशन एक है, ब्राइड मैं रहूंगी। ओह रियली? ये होती है परफेक्ट डॉटर इन लॉ। फाइनली क्लासिक चॉइस।
मैं चाहता तो एक छोटी सी फंडिंग यूं कर देता, पर क्या है ना, पैसा इंसान को सुधारता नहीं है। वैसे मैकेनिक, एक फ्री की एडवाइस दूं मैं तुम्हें, ये जो मैकेनिक का काम छोड़ और कोई टीवी का डेली सोप ज्वाइन कर ले। अच्छा डायलॉग मार लेता है तू, राइटर बन जाएगा। कितना अरेंज करोगे मैकेनिक साहब? फुल टैंक? मैत्री, सच सुनना है ना तुम्हें, तो सच ये है कि तुम अब बैंक करप्ट हो, और जब पैसा नहीं तो रिश्ता नहीं। इसका मतलब तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया? टेंशन मत लो मैत्री, तुम्हें किसी ना किसी गैरेज में असिस्टेंट मैकेनिक की जॉब तो लगी जाएगी। और क्या, और ये लोग ब्रेड में चीज के साथ ग्रीस लगाकर भी खाएंगे। बस भाई प्लीज, हम यहाँ से चलते हैं। इस यूजलेस ड्रामा में टाइम वेस्ट ना करके वेडिंग प्लान करते हैं। रॉयल वेडिंग, मीडिया, मिनिस्टर्स, गेस्ट सब होंगे। विवान, स्टार लॉर्ड और रणविजय शाह को पर्सनली इनवाइट करना। मैकेनिक, हंसी किस बात पे आ रही है तुझे? ये शादी नहीं होगी। कौन रोकेगा? मैं। तुम रोड पे खड़े रह के एक ऑटो तो रोक लो पहले। ऑटो क्या, मैं चाहूं ना तो एक इशारे पर पूरी दुनिया रोक सकता हूं। बेबी एक्चुअली क्या है ना, तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। भाई प्लीज चलो यहाँ से। गुड डिसीजन है। वैसे भी बैंकक्रप्ट एंगेजमेंट ज्यादा चलती नहीं है। भाई प्लीज चलिए यहाँ से। शो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ओह रियली? ये डिलीजन फ्री में मिलता है या फिर गैराज में? कम ऑन एवरीवन, एक्चुअल सेलिब्रेशन करते हैं। लेट्स गो। चले। भाई आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपकी इतनी इंसल्ट हुई। इंसल्ट उनकी होती है जिनकी गलती हो या फिर सामने वाले की वैल्यू बढ़ी हो। जब सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ। भाई ये इतने बड़े लोग आपको देखकर रुक क्यों गए? मैंने कहा है, क्या? इन लोगों का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक ये लोग हिलेंगे नहीं यहाँ से। ओबरॉय की डॉटर इन लॉ हो तो ऐसी। परफेक्ट, पावरफुल कपल फाइनली। क्लास का अपना ही क्लास होता है। राइट, परफेक्ट चॉइस। रिच पीपल प्रैक्टिकल होते हैं और पुअर पीपल इमोशनल। वैसे वो मैकेनिक भाई और उसकी जो वो बहन थी, उसका क्या हुआ? प्रोबेबली एग्जिट ढूंढ रहे होगे। सो गाइस, चलो एक काम करते हैं, एक लास्ट गुड बाय धक्का देकर आते हैं। यस, हाँ, फिर उसके बाद सेलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। पहला धक्का मैं मारूंगा। चलो। मिस्टर सान्याल, वेलकम टू ओबरॉय सेलिब्रेशन। भाई ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं,
जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आप प्लीज इनसे बच के रहिए। डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप समझ नहीं रहे हैं। समझ तुम नहीं रही हो, जस्ट वेट एंड वॉच। शो तो अभी शुरू होने वाला है। आप हमें पहले बता देते कि इतने बड़े वीआईपी आने वाले हैं तो हम कुछ पहले आ जाते। यू मीन रणविजय शाह? एंड सॉरी अबाउट इट कि ऐसे लोग यहाँ पर आ जाते हैं। पहले पता होता मैं इनको बाहर फेंकवा देता। जरूर फेंकवाना चाहिए, लेकिन तुम्हें। सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये कोई वीआईपी नहीं, बल्कि एक यूजलेस मैकेनिक है। छोड़ा। आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू स्लैप हिम? आप इतने गिरे हुए लोगों को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? गिरे हुए तुम लोग हो, जिन्हें ये पता नहीं कि इन्होंने किसकी इंसल्ट की है। मिस्टर सान्याल, हम इसे टॉलरेट इसीलिए कर रहे थे क्योंकि मैत्री हमारी फैमिली में आ रही थी। नाउ शी इज आउट। अब वो सिर्फ एक मैकेनिक है। नहीं, देखिए, अब तो इसका मुंह भी धो दिया है। पहचानिए इसे। ये एक चीप क्लास मैकेनिक है विराज, और कुछ नहीं। इनकी इंसल्ट करने वाले को सजा देने में ना मैं जेंडर नहीं देखता। और तुम्हारा स्टेटस ही नहीं कि तुम समझ पाओ कि ये है कौन। मैं सब मिनिस्टर्स को, वीआईपीस को जानती हूँ। ये ऐसा कौन है जिसको मैं नहीं जानती? तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारा दिमाग कमजोर है। तुम पैसे को हैसियत मानती हो, असली पावर का एहसास तुम्हें है ही नहीं। ये सबसे ऊपर है, हम इनका नाम प्राउडली लेते हैं। तुम्हारी इमेजिनेशन के बाहर। Who are you? तुम लोग अगर मेरी बहन से नहीं जुड़ते ना, तो कभी भी मेरे इतने करीब नहीं आ पाते। बताओ, आखिर कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसे जानना तुम डिजर्व भी नहीं करती हो। डिजर्व? हाँ, तुम सिर्फ एक मामूली से मैकेनिक हो, इस ग्रीस में छुपा हुआ एक चीप आदमी। तो अब समझ में आ रहा है कि तुम देवराज और विराज को सीढ़ी बनाकर यहाँ तक पहुंची, तभी तो वो इस फेक इंसान को इतना सपोर्ट कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन पावरफुल लोगों के साथ प्राइवेट रिश्ता बनाकर तुम पावरफुल हो जाओगे? पैसे गए तो कनेक्शंस ढूंढ लिए, और कितने लोगों को ऐसे इंप्रेस करती हो तुम? विवान! बस मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो तुम। एक और शब्द तुमने बोला ना तो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, समझे? मुझे डरा रहे तू? हाँ, जो समझना है समझ। तुम सबको आइडिया भी नहीं है कि तुम लोग किससे टकरा रहे हो। मिस्टर ओबराय, मैं अब तक चुप था क्योंकि इन्होंने मना किया था, पर अब लिमिट क्रॉस हो गई है। हम किसी से नहीं डरते। डर जाओ, वरना सब मारे जाओगे। मिस्टर सान्याल, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। बस अभी कुछ ही देर में मेरे चीफ गेस्ट आते ही होंगे। रणविजय शाह, स्टार लॉर्ड का क्लोजेस्ट एसोसिएट। अब तुम्हें हम दिखाएंगे असली पावर क्या होती है। और उनके आते ही हम इस मैकेनिक को और उसकी रोती हुई सिस्टर को यहाँ से बाहर करवा देंगे। और जो आपने मेरे बेटे और बहू के साथ किया है वो भी मैं उनसे कहूंगी। रणविजय को मैंने बुलाया। भाई प्लीज। अमेजिंग यार,
ये मैकेनिक होकर इतना कॉन्फिडेंट होता है तो स्टार लॉर्ड होता तो सरकार ही बदल देता। हाँ? अब ये मैकेनिक बोलेगा कि इसका जो गैराज है वो नासा ऑपरेट करता है। क्यों? चलता फिरता ओवर कॉन्फिडेंट। अब तुम्हें रणविजय भी नहीं बचा पाएगा। सीरियसली मैत्री, तुम और तुम्हारे भाई को और भी इंसल्ट करवाना है? तुम लोग अभी भी यही खड़े हो? लगता है बैंक अकाउंट के साथ साथ तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बैंकरप्ट हो गई है। क्यों? तुम्हारा ये मैकेनिक भाई फ्यूचर सिक्योर करेगा। अपने लिए कोई नया बकरा ढूंढ लेना। भाई प्लीज चलिए यहाँ से। मुझे अब और इंसल्ट नहीं करानी, ना खुद की ना आपकी। भाई आप जानते भी हैं कि रणविजय शाह कितना पावरफुल है। रणविजय कितना पावरफुल है ये अभी पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर इंसल्ट कराने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बहन का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आया था। सुना? हाँ हाँ सब सुनो। पंक्चर फिक्स करने वाला आदमी अब बिलियनियर से रिश्ता फिक्स करेगा। अरे रणविजय सर आ गए। मिस्टर रणविजय, विज्जू, My mechanic brother runs the universe के आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।